जय गौ माता, जय गोपाल। जो नए डेयरी फार्मर्स होते हैं, हम लोग बहुत पैसे अपने शेड व्यवस्था मैनेजमेंट पे लगाते हैं, मगर आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ नया। वैसे मेरी बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी, मगर जो डेयरी फार्मर है, जो नए डेयरी फार्मिंग एंट्री कर रहे हैं, बहुत से किसान मित्र होते हैं, वो फेल भी हो जाते हैं और उसमें से कुछ सक्सेस हो जाते हैं। वो फेलियर क्यों होते हैं, कामयाब क्यों होते हैं, थोड़ा उन बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यवस्था मैनेजमेंट हम किस प्रकार करते हैं। हम बहुत से पैसे लोन लेके व्यवस्था खड़ी करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे हम अपने शेड पे, निर्माण पे और व्यवस्था पे खर्च कर देते हैं। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हज़ारों की संख्या में गौ माताएँ हैं, मगर उनकी व्यवस्था आप देखेंगे तो 0% मैं बोल सकता हूँ कि वो व्यवस्था पे, मैनेजमेंट पे पैसे खर्च करते हैं। ये घुमंतु प्रजाति होती है, जो कंकरे, जो राठी, साहिवाल भी गायें रखते हैं। तो वो लोग इतनी गाय होने के बाद भी देखिए किस प्रकार से ये लोग झुपड़ियों में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मैं नहीं कहता कि हम झुपड़ियों में रहे गौ माता को कुछ ना दें शेड वगैरह के लिए, वो ज़रूरी है, मगर जैसा हम जीवन शुरुआत से ही गौ माता को देंगे या उनके बच्चों को देंगे, उसी प्रकार से वो अपने आप को ढालेंगी। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी गडरिया जातियाँ भी होती है जो घूमती रहती हैं, उनके बच्चे भी आप देखेंगे सर्दी के मौसम में ऐसे घूमती रहती हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। उसी प्रकार ये गौ माता हैं, आप देखते हैं इनके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी इन बाड़ों के अंदर। अभी ये दूध का समय है तो गौ माता कोई नुकसान भी ना पहुंचा दे, क्योंकि ये थोड़ी सी स्वामी भक्त होती है गौ माताएँ। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जैसे छोटे छोटे बाड़े बना रखे हैं बच्चों के लिए, तो इस प्रकार हम भी अपने खेतों में बाड़े बना सकते हैं और सर्दी के मौसम से बचाने के लिए हम कुछ टाट वगैरह कुछ और इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। गौ माता को सर्दी बहुत ही कम लगती है, क्योंकि ये अपने आप को मौसम के अनुकूल ढाल लेती है, कलर चेंज करती है। जैसे सफ़ेद गाय होती है, गर्मियों में बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, जैसे आप ये गाय देख रही हैं, ये सर्दी गर्मियों में देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद मिलेगी, अभी नीला कलर हो गया है, ब्लैक और ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो हर जीव, हर वनस्पति अपना रंग चेंज करती है। तो पैसे हम डेयरी स्टार्टिंग करते हैं तो उतने ही लगाएं जितने अपने को सहूलियत हो, ताकि उसका EMI दे सकें, और जितना हो सके तो देसी गौ माता पे लोन ना ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक से आपका अगर बजट जितना भी है आप उसके अकॉर्डिंग ही शुरुआत करें, क्योंकि बहुत से मैंने डेयरी फार्मर्स फेल होते हुए देखे हैं, फिर बाद में गौ माता की दुर्गति होती है और मेंटली भी स्ट्रेस होती है और फाइनेंशियल भी लॉस होता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि गौ माता को तकलीफ ना हो, हमें फाइनेंशियल दिक्कत ना हो और मेंटली भी स्ट्रेस ना हो, ताकि आगे चल के कोई नेगेटिविटी हमारे दिमाग में ना आए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितनी व्यवस्था इन लोगों ने अच्छे ढंग से की हुई है। अभी सारी गौ माता यहाँ रात में विश्राम करती है, आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ गौ माताएँ हैं। दूसरा, दूध निकालने के लिए आप इनमें देखेंगे, इन गाय मैंने देखा है कि मैस्टाइटिस की दिक्कत बहुत ही कम है, क्योंकि और जो राठी साहिवाल होती हैं हमारे पास भी है, डेयरी फार्मिंग में रखते हैं, उनमें मैस्टाइटिस की दिक्कत बहुत जाती है, थनैला रोग बहुत ज़्यादा आता है। मगर इन गौवंश में बहुत ही कम, ना मात्र ही आप थनैला रोग मिलेगा, क्योंकि जंगलों में जाती है, घूम फिर के आती है, जड़ी बूटियाँ खा के आती है और फिर स्वच्छंद होकर ही अपनी इच्छा अनुसार ही बैठती है। तो हम ज़्यादा पक्का रखते हैं गौ माता के नीचे तो भी अपने को मैस्टाइटिस या थनों में दिक्कत होने की 100% चांस है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पनपता है। और जहाँ अलग अलग तरीके से हम गौ माता रहेगी अपने तरीके से, तो वहाँ बैक्टीरिया नहीं पनपता। तो आप पक्का भी ना करें तो गौ माता के लिए स्वच्छंद वितरण करने दें, तभी आप लोग देखेंगे कि आप लोग कामयाब हो सकते हैं। ऐसे इन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनपूर्ण होता है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो व्यवस्था थोड़ी समस्या होती है हमें, मगर हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल सकते हैं, तभी हम लोगों को उसमें डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट होगा। देसी गौ माता कहते हैं घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं जनजातियां हैं, ये हज़ारों वर्षों से इन पे काम कर रही है, ये उनका पुश्तैनी कार्य है। मगर आजकल हम वीडियो देख के नई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, तभी आप अपनी डेयरी फार्मिंग में कामयाब हो सकते हैं। और शहरों में अच्छा दूध का रेट खरीदने वाले भी खरीदें और देने वाले भी उचित रेट दें, ताकि एक बायर भी उसको खरीद सके, और खरीदने वाले को भी थोड़ा उचित रेट देना चाहिए, ताकि इनकी व्यवस्था को देखते हुए उसका भी जीवन यापन चल सके और गौ माता को भी अच्छे से अच्छा फीड मिल सके। क्योंकि गौ माता का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई है।
तो गौ माता हमने को दूध दे रही है, मक्खन दे रही है, दही दे रही है, तो क्यों ना हम भी उसकी सेवा के लिए तृप्त दें। हम अपने पैसे बहुत सी जगह अन्य जगह भी खर्च करते हैं, हमारा पैसा होता है, हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मगर किसी जीव की सेवा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए आप इनके कार्य में आप अगर सहयोग करेंगे तो ये सभी गौ माताएँ अवश्य ही रोडों से हट के किसानी खुट्टे पे आएगी। अगर आप उचित रेट देंगे तो आप व्यवस्था अपने अनुकूल ही ढालें और ज़्यादा लोन ना लेके एक सामान्य स्थिति से आप अपना शुरुआत करें, तो ही आपको अवश्य ही प्रॉफिट मिलेगा।